So, good evening everyone. Welcome back in GSPP YouTube channel. Today's we are learn about the musculoskeletal system. In earlier lecture, we are already discussed about the skeletal system, their function and properties of the muscles, right? And type of muscles. And in today's lecture, now we are discuss about the functions of muscles or टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स और व्हाट इज द स्केलेटल मसल्स, ये सब के बारे में आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रीफली हम अर्लियर लेक्चर का डिस्कस कर लेते हैं और हम फिर आगे बढ़ते हैं। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ टिश्यू हो गया आपका, राइट। कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ टिश्यू, मल्टीपल आपके जो टिश्यू उनका कलेक्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट ऑफ मस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग, क्या क्या इसमें हमारा इंक्लूड होता है? वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अलग अलग टाइप के यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इज ए गुड वे टू अंडरस्टैंड द बॉडीज एंड फिजिकल मूवमेंट वर्क। इसका फंक्शन क्या होता है? बॉडीज के फिजिकल मूवमेंट को और वर्क को परफॉर्म करना। मस्कुलोस्केलेटल का फंक्शन होता है बॉडी मूवमेंट, लोकोमोशन, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, आपके पोस्चर को मेंटेन करना, रेस्पिरेशन करना जैसे कि डायफ्राम मसल से, कम्युनिकेशन करना, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका फेशियल मसल्स में, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गन का कॉन्स्ट्रिक्शन करना, हार्ट बीट वगैरह, प्रोडक्शन ऑफ द हीट, थर्मोजेनेसिस, ये सब इसका फंक्शन होता है। प्रॉपर्टी हमने पहले भी देखा, प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी, कनेक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, राइट। टाइप ऑफ मसल्स हमने देखा था, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये सब हमारी मसल्स थी यहाँ पर। अभी हम इसका देखते हैं बेसिक फीचर ऑफ द स्केलेटल मसल्स। आपकी स्केलेटल मसल्स की क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या उसके वर्क होते हैं। मोस्ट स्केलेटल मसल्स रन फ्रॉम द बोन टू अनदर बोन। स्केलेटल मसल्स होती है वन बोन से अनदर बोन क्या करती है? रन करती है। वन बोन विल मूव, अदर बोन रिमेन फिक्स। कुछ बोन होती है वो मूव करती है, कुछ बोन होती है अदर बोन वो फिक्स रहती है। ओरिजिन लेस मूवेबल अटैचमेंट, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? लेस मूवेबल जो अटैचमेंट होता है वहाँ से। इंसर्शन ये कहाँ पर होती है? मोर मूवेबल अटैचमेंट, जहाँ पर मूवेबल अटैचमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पर एंड होती है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ऊपर। इसके अलावा फिर आ जाता है बेसिक फीचर में हमारा मसल्स अटैचमेंट। Muscles attached to origin and insertion by the connective tissue. Fleshly attachment, connective tissue fiber are short. Fleshly अटैच होते हैं कनेक्टिव टिश्यू और फाइबर शॉर्ट। इनडायरेक्ट अटैचमेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म ए टेंडन, एप्नियोरोसिस। बोन मार्किंग प्रेजेंट होती है वेयर टेंडन मीट, जहाँ पर टेंडन मिलते हैं वहाँ पर बोन मार्किंग होती है, जैसे कि ट्यूबरकल्स, ट्रोकेंटर और क्रेस्ट। ये क्या होते हैं? बोन की जो सरफेस उसकी स्मूथ की जगह थोड़ा सा खुरदुरी वगैरह होती है, जिसमें कि मसल्स वगैरह इजीली अटैच हो जाए और टेंडन अटैच हो जाए। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबरकल्स हो गए, ट्रोकेंटर्स हो गए। ये सारी हमने सरफेस मार्किंग ऑफ बोन में अर्लियर लेक्चर में समझ चुके हैं। अब स्केलेटल मसल्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर के बारे में यदि बात की जाए, कंपोज ऑफ मसल सेल्स, फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स, नर्व। क्या क्या कंपोज होता है, किस किस से मिलकर के बनी हुई होती है? मसल सेल, फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, नर्व। फाइबर आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। फाइबर होता है वो लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब न्यूक्लियस होते हैं वो मल्टीपल वहां पर प्रेजेंट होते हैं। टेंड टू बी स्मॉलर डायमीटर इन स्मॉल मसल्स एंड लार्ज इन द लार्जर मसल्स। स्मॉल मसल्स होती है उसका डायमीटर स्मॉल होता है 1 mm और 4 सेंटीमीटर इन इसकी लेंथ होती है। जो लार्ज मसल होती है उसका डायमीटर लार्ज होता है। डेवलप फ्रॉम मायोब्लास्ट, नंबर रिमेन कंस्टेंट। कैसे डेवलप होती है? मायोब्लास्ट होता है, जैसे बोन से डेवलपमेंट होता है ऑस्टियोब्लास्ट, ऐसे मसल्स में क्या होता है? मायोब्लास्ट। नंबर रिमेन एंड कंस्टेंट, इनके जो नंबर है वो रिमेन रहता है और कांस्टेंट रहता है, बना हुआ रहता है। स्ट्रेटेड अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या होता है इसमें? स्ट्रेटेड होता है। न्यूक्लियस है पेरिफेरली लोकेटेड, न्यूक्लियस होते हैं वो सेंट्रल में लोकेटेड होने की जगह पेरिफेरली में आपके लोकेटेड होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे व्हाइट कलर के जो आपको दिख रहे हैं टेंडन होती है, टेंडन के साथ हमारी मसल बोन से अटैच होती है। उधर आपको बोन दिख रही है, उसके बाद आपको टेंडन दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
टेंडन के साथ आपकी अटैच होती है। उसके बाद आपकी लेयर आ जाती है इपीमाइसियम, आपकी सबसे जो ऊपर की लेयर होती है कवरिंग लेयर, आउटर लेयर, वो कौन सी होती है आपकी इपीमाइसियम लेयर। उसके बाद आती है आपकी पेरीमाइसियम लेयर। कौन सी लेयर? इपीमाइसियम के बाद आपकी पेरीमाइसियम लेयर। पेरीमाइसियम जो लेयर होती है वो किसको कवर करती है? आपके फेसिकुलाई होती है उसको कवर करती है, और आपके मसल्स फाइबर को कवर करने का काम करती है कौन सी? आपकी इपीमाइसियम लेयर। उसके बाद फिर आप देखोगे एंडोमाइसियम लेयर। एंडोमाइसियम जो आपकी लेयर प्रेजेंट होती है वो आपकी जो मसल्स फाइबर होते हैं, डॉट डॉट आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपकी मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर के जो चारों तरफ सराउंडिंग में होती है वो कौन सी लेयर होती है? आपकी एंडोमाइसियम। उसके बाद जो मसल्स फाइबर होते हैं और मसल्स फाइबर को जो पूरा कवर करने का काम करती है वो आपकी कौन सी लेयर होती है? फेसिकल या फेसिकुलाई। आए समझ? मसल्स फाइबर को एक सर्कल बना रही है जो राउंड राउंड आपको उठी हुई स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। ये क्या करती है? हमारा फेसिकल इनको एक सर्कल के अंदर कवर करके रखती है। उसके बाद ये आपको रेड दिख रहा है एरो के पास, ये आ जाती है आपके ब्लड वेसल। ऐसा आप यदि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखोगे स्टूडेंट तो आपको सेम रिसेंबल आपको इसी की तरह देखने को मिलेगी, राइट। नॉर्मल आप नेक टाई से नहीं देख सकते। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स। अब इसको हम और ब्रॉड में देखें और हम इसके अंदर जाएं तो ये आपका टेंडन प्लस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होता है ना, वाइट वाइट आप देख रहे हो। फिर यदि हम इसके और डीप में जाएं तो इसमें मसल्स फाइबर होते हैं। आगे के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर इज एलोबरेटेड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसआर किसको एलोबरेट करता है? आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो कि रन करती लॉन्गिट्यूडनली एंड सराउंड इज मायोफाइब्रिल। जो मायोफाइब्रिल होते हैं उनको सराउंड करती है। आगे हम पीपीटी में देखेंगे। फॉर्म चेम्बर कॉल्ड टर्मिनल सिस्टर्न ऑन द अदर साइड ऑफ द टी ट्यूब्यूल्स। क्या करती है? चेम्बर को फॉर्म करती है, फॉर्म चेम्बर कॉल्ड टर्मिनल सिस्टर्न। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल सिस्टर्न ऑन अदर साइड ऑफ ट्यूब्यूल्स। ए सिंगल ट्यूब्यूल एंड द टू टर्मिनल सिस्टर्न फॉर्म ए ट्रायड। ऐसा रिस्टोर कैल्शियम व्हेन मसल्स कॉन्टैक्ट। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसमें क्या स्टोरेज होता है? कैल्शियम का। व्हेन मसल्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट होती है। व्हेन स्टिमुलेटेड कैल्शियम रिलीज, जब आपकी मसल स्टिमुलेट होती है, जब आपकी मसल उत्तेजित होती है तो कैल्शियम उसमें रिलीज हो जाता है इनटू सार्कोप्लाज्म। इधर आपके सार्कोप्लाज्म में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर मेम्ब्रेन हैज कैल्शियम पंप दैट फंक्शन टू पंप कैल्शियम आउट ऑफ द सार्कोप्लाज्म बैक इनटू द सार्कोप्लाज्म आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोप्लाज्म में जो मेम्ब्रेन है उससे पंप करने का काम करता है आपका कैल्शियम। जैसे ही आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है वहां पर आपके सार्कोमा में क्या होता है? कैल्शियम आउट हो जाता है, कैल्शियम रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। अभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आने वाला है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर। अब हमने देखा था टाइप ऑफ मसल्स में आपका स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स हमने देखा तो फाइबर उसका मोटा होता है, ब्रॉड फाइबर होता है। तो आप इसमें देखोगे ऊपर की जो लेयर है वो क्या हो गया आपका? मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर आपको दिख रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सार्कोलेमा। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जो कि सार्कोलेमा क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लिएट आपको प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद आपको ये लाइन लाइन दिख रही है रेड कलर की, ये रेड लाइन, ये इधर, ये क्या हो जाती है आपकी? इनका नाम है मायोफाइब्रिल्स। तो एक आपकी मसल्स के अंदर मल्टीपल मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं, पतली पतली लाइन के रूप में आपको दिख रही। ये अंदर इसका और माइक्रोस्कोपिक देखोगे तो इनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद आप देख रहे होंगे आउटर जो आपको नीली नीली कलर की दिख रही है, ये क्या होंगे आपके? सार्कोलेमा, जो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड आपके होते हैं।
उसके बाद जो ऊपर की आपको लेयर दिख रही मसल्स फाइबर, इधर डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये क्या हो गया आपके मसल्स फाइबर। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है, तो इसमें क्या आता है आपका सार्कोलेमा प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, सार्कोसोम प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसके अंदर होता है। बाद में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें आपका प्रेजेंट होता है। क्या क्या होता है आपका सार्कोलेमा, माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोमेयर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब हम इसको सीक्वेंस में देख लेते हैं, एक हायरार्किकली इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले आता है आपका सार्कोप्लाज्म मसल्स, मसल्स के अंदर आपका फेसिकुलाई, मसल सेल फाइबर, मायोफाइब्रिल, मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट आपके एक थिन फिलामेंट होता है और एक थिक फिलामेंट होता है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे जो आपको पतले पतले दिख रहे हैं ऊपर, ये सिर्फ क्या हो गया आपका एम लाइन, एच लाइन में जो आपको दिख रहा है एम लाइन में सिर्फ थिन फिलामेंट, ठीक है। ए बैंड के अंदर आपको दिख रहा है ये हो गया आपका थिन फिलामेंट। और फिर आता है आपका थिक फिलामेंट ना, एक्टिन। जो आपके थिक फिलामेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, मायोसिन, सॉरी थिक फिलामेंट होते हैं वो मायोसिन होते हैं, और जो आपका थिन फिलामेंट होता है वो कौन सा होता है आपका एक्टिन। तो एक्टिन और मायोसिन का आपको यहाँ पर दोनों का दिख रहा है, जस्ट आप इसको, हाँ जो आपकी एम लाइन है इसमें क्या आपका सिर्फ थिन फिलामेंट है, और आपकी जो जेड डिस्क है राइट, या आप एच ले लो, एच में आपका क्या हो जाएगा थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट। तो अल्टरनेटिवली थिन थिक यहाँ पर आपका प्रेजेंट एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन। तो ये दोनों को मिला करके आपका थिन फिलामेंट को और एम लाइन और एच लाइन दोनों को मिलकर क्या बन रहा है आपका ए बैंड, एच जोन और एम लाइन दोनों मिलाकर एम जोन है, ये मिलकर का क्या बन रहा है आपका ए बैंड। और आई बैंड आपका कहाँ कौन सी को मिलकर बन रहा है आपका जेड डिस्क, दोनों जेड डिस्क मिलकर क्या बन रही है आपकी आई बैंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैंड बन रहा है, इसमें सिर्फ आपको क्या चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहे हैं, सिर्फ आपको और सार्कोमेयर, ये सबको मिला के पूरे को मिला के क्या बनता है एक थिन फिलामेंट को और थिक को, मायोसिन और एक्टिन को मिला करके आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट यहाँ पर सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल, जैसे कि हमारा किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या नेफ्रॉन, ऐसे हमारी मसल्स का फंक्शनल यूनिट क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पर आपका सार्कोमेयर। सार्कोमेयर आपका कौन कौन से जोन मिल करके बना रहे हैं, अभी हमने देखा है हमारा आपका ए बैंड और आपका एच जोन और आपका आई बैंड, आई बैंड एच जोन और ए बैंड, ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं सार्कोमेयर। एच जोन में आप देखोगे तो कितना आपका फिलामेंट है सिर्फ ओनली थिन, और उसके बाद फिर आप पूरे में देखोगे तो इसमें आ जाता है थिक थिन थिक थिन थिक और थिन, तो दोनों आपको देखने को मिलता है, ठीक है ए बैंड के अंदर। और फिर क्या आ जाती है जेड लाइन या जेड डिस्क। इसमें भी आपको स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा होगा, थोड़ा सा डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट। तो ये डार्क लाइट है, ये क्या करते हैं कॉन्ट्रेक्शन करने का आपके काम करते हैं मसल्स में। जब आपकी मसल्स सिकुड़ती है फिर रिलैक्स होती है फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है। सार्कोमेयर, सार्कोमेयर का एक बैंड ए बैंड होता है, एक बैंड आई बैंड होता है, एक ए और एक आई, टोटल हम इसको इंक्लूड करेंगे एक ए बैंड और एक आई बैंड। ए बैंड यहाँ पर एच और एक्स को हमने मिला के क्या बोल दिया एक, है ना। तो वन आई बैंड और वन ए बैंड। इसके बाद क्या आ जाता है आपका, यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसको हम देखते हैं
ए बैंड मतलब एनिस्ट्रो एनिस्ट्रो एनिस्ट्रोपिन, और आई बैंड मीन्स आपका आइसोट्रोपिन, एच जोन मतलब आपका हैंसेंस जोन, और ओ जोन मीन्स आपका ओवरलैपिंग जोन। ये तो इस तरीके के इसमें आपको अलग अलग जोन देखने को मिल जाता है। एक जो आपका थिन फिलामेंट होता है, स्टूडेंट ध्यान देना यहाँ पर, एक जो आपका थिक फिलामेंट होता है वो कितने थिन फिलामेंट से सराउंडेड होता है? 6 से। कितने? 6। यहाँ पर आपको रेड दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आपका जो एक थिक फिलामेंट 6 थिन फिलामेंट मतलब एक मोटा फिलामेंट 6 पतले फिलामेंट से सराउंडेड होता है। बाद में आप देखेंगे एक थिन फिलामेंट कितना, एक थिन फिलामेंट सराउंडेड होता है कितने? 3 थिक फिलामेंट से। कितने से? 3 थिक फिलामेंट से। कौन सा? एक थिन फिलामेंट। एक थिन फिलामेंट को आप देखोगे जो कि 3 आपके थिक फिलामेंट से सराउंडेड होता है, राइट। तो इस प्रकार का इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है मायोसिन। यहाँ पर भी बताया हुआ है मायोसिन थिक फिलामेंट होता है आपका, मायोसिन थिक मायोफिलामेंट। मायोसिन थिक मायोफिलामेंट मैनी एलोंगेटेड मायोसिन न्यूक्लियस शेप्ड लाइक ए गोल्फ कप। इनका होता है वो गोल्फ एक कप के लाइक में होता है। सिंगल फिलामेंट कंटेन रफली 300 मायोसिन। एक सिंगल फिलामेंट में रफली कितने? 300 मायोसिन मॉलिक्यूल कंटेंट होते हैं। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी मायोसिन मॉलिक्यूल put together to form a rod portion lying parallel to the myosin myofilament and 2 head that extend laterally। जो मॉलिक्यूल होता है इसका वो किससे कंटेन होता है, किससे बना हुआ होता है? हैवी मायोसिन मॉलिक्यूल put together a form a protein lying parallel myosin filament and 2 head that extend laterally। ये क्या करता है? एक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है पतला आपको दिख रहा है उसको फॉर्म करता है। बाद में पैरेलल क्या होता है इसका, आगे चल के 2 ये हेड बनाता है, एक कप साइज का बनाता है, गोल्फ बनाता है। सांप के फन जैसा आपको दिख रहा होगा इधर, ये क्या बना रहा है आपका? कप बना रहा है, गोल्फ बनाता है आगे जा करके। मायोसिन हेड कैन बाइंड टू एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्रॉस ब्रिज बनाता है कहाँ पर? जहां पर आपका एक्टिन बाइंड होता है उस साइट में, है ना। have ATP's activity attached to the rod protein by the hinge region that can bend and stretch during the contraction। जो प्रोटीन होते हैं वो उसके हिंज रीजन होता है, वहां पर क्या होते हैं? अटैच होते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब मसल्स हमारी that can bend and strain during the contraction। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ये क्या होते हैं आपके? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय क्या होता है? स्ट्रेट होता है और बेंड होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या आपका प्रोटीन, जो आपका प्रोटीन आप देख रहे हैं जो बाइंड है वो क्या होता है आपका? जब स्ट्रेट होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और बेंड होता है। have ATP's activity that break down adenosine triphosphate ATPs releasing energy part of the energy it is used to bend the hinge region of myosin molecule during contraction। ATPs के फॉर्म में क्या होता है? एक्टिविटी दैट ब्रेक डाउन एडिनोसिन। एटीपी से रिलीज होता है जो एक्टिविटी दैट ये क्या करता है आपका? ब्रेक डाउन करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, एटीपी का। जैसे ब्रेक डाउन होता है इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू द बेंड द हिंज रीजन ऑफ मायोसिन, जो मायोसिन का हिंज रीजन है, और पार्ट बेंड हिंज रीजन ऑफ मायोसिन, मायोसिन का जो आपका हिंज रीजन है ये क्या होता है? बेंड होता है और मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन।
मॉलिक्यूल है वो भी कॉन्ट्रैक्शन के समय पर बेंड होता है। ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है? अभी हमने देखा 6 पॉलीपेप्टाइड की इसमें चेन होती है, जो आपको 4 इसमें क्या होते हैं हमारे टेल होती है, टेल ऑफ मायोसिन जो कि फाइब्रस की होती है, और इसका हेड होता है मायोसिन का। और इसमें क्या होते हैं आपके लाइट मायोसिन होता है, LLM लाइट मायोसिन। इसमें टेल वाले पार्ट में जिसमें आपने 4 जब DNA के हेलिकल जैसा स्ट्रक्चर देखा, और हेड में आपने सांप के जैसा देखा, ये ठीक है। 4 होते हैं इसमें, 1 2 3 4 ऐसे हेलिकल होता है, और इसके 2 हेड होते हैं, तो टोटल इसका 6 हो जाता है ना। लाइट मायोफिलामेंट जो टेल रीजन में होते हैं, और हैवी मायोफिलामेंट होते हैं वो किस रीजन में होते हैं आपके, इसके हेड के रीजन में। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। टेल है वो फाइब्रस की बनी हुई होती है, और हेड है वो ग्लोबुलर का बना होता है। ग्लोब लाइक याद रखो, ग्लोबुलर मतलब एक हेड ग्लोब लाइक का दिख रहा है ना, वो सांप के फन जैसा, वो ग्लोबुलर हो गया उसका हेड। टेल मतलब फाइब्रस, टेल किसकी बनी हुई थी, फाइब्रस से। हेक्सामेर होती है, 4 इसमें होते हैं आपके चेन, और 2 इसके कप ग्लोब हेड है ना। तो ऐसे करके टोटल इसमें 6 प्रेजेंट हो जाते हैं। एक्टिन क्या है, थिक फिलामेंट है आपका। एक्टिन को क्या बोलते हैं आप, थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट कंपोस्ट ऑफ 3 मेजर प्रोटीन है, 3 मेजर प्रोटीन से बना हुआ होता है, फाइब्रस, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा है थिन फिलामेंट, मायोसिन, ट्रोपिन और ट्रायोमायोसिन, 3 चीजों से एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। 2 स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रस एफ एक्टिन फॉर्म ए डबल हेलिक्स। क्या बनता है, 2 स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रस, 2 फाइब्रस के स्ट्रैंड मिला करके एक एफ एक्टिन फॉर्म करते हैं, जो कि डबल हेलिक्स होता है, और एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द मायोफिलामेंट। ये आगे एक्सटेंड करती है इसकी लेंथ को, किसमें, मायोफिलामेंट में। अटैच एट द एदर ऑफ सार्कोमेर, बाद में जाकर के सार्कोमेर से अटैच होती है। Compose of G actin monomer, each of which has myosin binding site C येलो डॉट, जो आपका येलो डॉट है ऊपर, कंपोज ऑफ जी एक्टिन, यहाँ पर जी एक्टिन कंपोज होता है जो कि मोनोमर है। ईच ऑफ दिस इज मायोसिन बाइंडिंग साइट, ईच मायोसिन बाइंडिंग की जो साइट है वहां पर आपका जी एक्टिन मोनोमर प्रेजेंट होता है। देख, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, आपका जी एक्टिन मायोमर, सॉरी मोनोमर, राइट। सी येलो डॉट के पास आप देख सकते हो, ओके। एक्टिन साइट कैन बाइंड मायोसिन ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिन की जो साइट है वो बाइंड करती मायोसिन के ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ट्रोपोमायोसिन एन elongated protein bind along the groove of the F actin double helix. ट्रोपोमायोसिन क्या है, एन elongated प्रोटीन है, बाइंड करता है किसको, along the groove of F actin double helix, जिसकी ग्रूव होती है, रूट होती है डबल हेलिक्स की, उसको बाइंड करने का काम करता है ट्रोपोमायोसिन। आया समझ। उसका तो ट्रोपोनिन इज द कंपोज ऑफ 3 सब्सटेंस, ये भी 3 सब्सटेंस से कंपोज होता है, TNA, TNT, TNC। अब देखते हैं स्मूथ मसल्स। सेल्स आर नॉट स्टेटेड, स्मूथ मसल्स जो होती है उनमें सेल्स स्टेटेड नहीं होते हैं। फाइबर स्मॉलर देन दोस स्केलेटल मसल्स, इसमें जो फाइबर होते हैं वो स्मॉल होते हैं देन दोस इन द स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स में क्या होते हैं, फाइबर स्मॉल होते हैं देन स्केलेटल मसल्स के कंपैरिजन में। स्पिंडल शेप्ड सिंगल सेंट्रल मसल्स, जो मसल्स होती हैं वो स्पिंडल शेप की होती हैं, सिंगल और सेंट्रल
न्यूक्लियस होता है। मोर एक्टिन देन मायोसिन, मायोसिन से ज्यादा इसमें क्या होता है, एक्टिन प्रेजेंट होता है। सार्कोमेयर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। नॉट अरेंज एज सिमेट्रिकली एज सिन स्केलेटल मसल्स, सिमेट्रिकल में ये अरेंज नहीं होती है ना। दस नो स्टेटेड, इसलिए क्या होती है, नो स्टेटेड होती है। कैवोलाई इन indentation is sarcolemma may act like tubules. Dense bodies instead of jet disc have non-contractile intermediate filament. स्मूथ मसल्स आ जाती फिर हमारी। इसमें भी आपका मायोफिलामेंट होता है जो कि कॉन्टेक्ट करता है। डेंस बॉडी सार्कोप्लाज्म होता है, राइट। एरो के पास आप देख रहे होंगे इधर। इंटरमीडिएट फिलामेंट है और मायोफिलामेंट है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, मसल्स कॉन्टैक्ट हो रहे हैं तो ये भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। डेंस एरिया अटैच टू द सार्कोलेमा, जो डेंस एरिया होता है वो सार्कोलेमा से आपका अटैच होता है। Group into seat in wall of the whole organ, longitudinal layer muscles fiber run parallel to organ long axis, circular layer muscles fiber run around circumference of the organ, both layer participate in the peristaltic. ये किधर प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स आपके ऑर्गन लेवल पर होती है, स्पेशली आपका इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, आपका म्यूकोसा हो गई है ना, और आपका लीवर हो गया, आपका किडनी हो गया, स्टोमक हो गया, इसी जगह पर ही स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद आगे आपकी कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स फाउंड ओनली इन द हार्ट, ये किधर प्रेजेंट होती है, सिर्फ आपके हार्ट में, आपके कार्डियक में ही ये प्रेजेंट होती है। फाउंड ओनली इन हार्ट वेयर इट फॉर्म ए थिक लेयर कॉल्ड द मायोकार्डियम, हार्ट की जगह प्रेजेंट होती है, थिक लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। स्टेटेड होती है फाइबर दैट ब्रांच, जो फाइबर की ब्रांच होती है वो स्टेटेड होती है। ईच सेल यूजुअली हैज वन सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, ईच सेल में क्या होता है, यूजुअली वन सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। फाइब्रस ज्वाइंट बाय इंटरकैलकेट डिस्क, फाइबर जो होता है वो इंटरकैलकेट डिस्क के साथ ज्वाइंट होता है। अंडर कंट्रोल ऑफ एएनएस, इसके कंट्रोल होती है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के, इनवॉल्यूंटरी होती है। एंड एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन, दूसरा किसके कंट्रोल होती है, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के। सम सेल आर ऑटोरिदमिक, कुछ सेल्स होते हैं जो ऑटोरिदमिक होते हैं, फाइबर स्पॉन्टेनियसली कॉन्टैक्ट करते हैं, जिससे पेसमेकर सेल, राइट। तो आज का लेक्चर हमारे यहीं पर समाप्त होता है। होप यू अंडरस्टैंड। यदि आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वैसे आपको आई होप समझ आया होगा, राइट। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।